आज भाद्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी तिथि को हम सब लोग एकादशी व्रत रखते हैं। इस एकादशी व्रत का महात्म ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है। कहते हैं महाराज युधिष्ठिर के मन में यह एकादशी का नाम और इसके महत्व को सुनने की इच्छा हुई, जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। भाद्रस्य कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत् एतद् इच्छाम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दनः। हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, यह मेरी सुनने की इच्छा है। कृपा कर आप इसे कहने का कष्ट करें। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, मैं विस्तार से कहूँगा, तुम एकाग्र मन से इसे सुनो। यह सब पापों को दूर करने वाली अजेति नामना विख्याता सर्व पाप प्रणाशिनी अजा नाम से विख्यात है। ऋषिकेश भगवान का पूजन करके जो इस व्रत को करता है अथवा इस व्रत के महात्म को सुनता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते। हे राजन, मैं सत्य कहता हूँ, जो पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि नातः परतरा राजन लोकद्वय हितावह। यह दोनों लोकों में हित करने वाला है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं। इस कथा के हेतु मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन समय में चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा था। वह किसी कर्म के वश कस्यापि कर्मणो योगाद राज्य भ्रष्टो बभूव स विक्रिय वनितां पुत्रान् स चकारात्म विक्रियम। तो वह किसी कर्मवश राज से भ्रष्ट हो गया। उसने अपनी स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को भी बेच दिया। हे राजन, वह धर्मात्मा राजा चंडाल के यहाँ नौकर हो गया, परंतु उसने सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुर्दे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत से वर्ष बीत गए। राजा बहुत दुखी होकर चिंतातुर रहने लगे। मैं क्या करूं, क्या न करूं, यह सोच कर दिन दूनी रात चौगुनी उनकी चिंता, व्याकुलता बढ़ती गई। भगवत कृपावशात उनके सामने गौतम मुनि आए। महात्माओं का, ब्राह्मणों का जन्म ही उपकारार्थ होता है। इसलिए गौतम मुनि के आने पर उन्होंने क्या किया, तो कृतांजलि पूतो भूत्वा गोमयाय अग्रतः स्थित कथयामास वृत्तांतम आत्मने दुख संयुतम। उन्होंने अपने दुख को उनके सामने में व्यक्त किया। गौतम मुनि ने उनकी विपदा को सुनकर, उनकी चिंता को सुनकर एक व्रत का
विधान बताया। कहा, हे राजन, मासी भाद्रपदे राजन कृष्ण पक्षे तु शोभना एकादशी समायाता आजनामन्यति पुण्यदा तस्या कुरु व्रतम राजन पापनाशो भविष्यति। हे राजन, आप भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजानाम की एकादशी व्रत को धारण करो। इस व्रत के धारण करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। महात्मा गौतम मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र इस व्रत को धारण किया और धारण करते ही महात्मा गौतम के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार उन्होंने रात्रि जागरण भी किया। उसके फलस्वरूप एवं तस्या व्रते चीर्णम सर्व पापक्षयो भवेत्। राजा हरिश्चंद्र के सभी पाप नष्ट हो गए। तब पुण्य प्रभावेन च आगतो हम नृपोत्तम। हरिश्चंद्र का स्त्री, मरा हुआ पुत्र एवं खोया हुआ राज्य सभी प्राप्त हो गया है। कहते हैं, जो हे राजन, जो इस व्रत को करता है वह इसके महात्म को सुनता है, वह पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जय जय श्री राधे श्याम।